हाय नमस्कार, मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल में आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का नया रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्रेस के ऊपर। तो हम भाई हमारे आसपास के लोग भी वैसी ड्रेस पहनते हैं, हमारे घर परिवार में भी वैसी ड्रेस पहनते हैं। हमें ड्रेस से कोई आपत्ति नहीं है, हमें बिल्कुल भी किसी के कपड़ों से कोई आपत्ति नहीं है। अपना शरीर है, अपना माइंड है, जो जैसा पहनना चाहे। आज़ाद भारत है, यहाँ ड्रेस के ऊपर किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई मैक्सी पहनता है, कोई मिनी ड्रेस पहनता है, कोई जींस पहनता है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। जिसकी जो मर्जी है वो यहाँ पहनता है। और हम लोग होते कौन है किसी के कपड़ों को जज करने वाले। ये अपनी चॉइस है। अपने पर्स से, अपने बटुए से पैसे जाते हैं तब इंसान अपने शौक पूरे कर पाता है। तो हमें ये सब मैटर से किसी के कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या पहनता है। सिर्फ हमने ये वीडियो इसलिए बनाई कि जो कुछ दिन पहले आप इतना सती सावित्री के गेटअप में आके ऐसी ड्रेस तो 2 टके की औरतें पहनती हैं, हम सिर्फ उस बात पे बात कर रहे हैं। क्या आंटी जी को तो पहले मेरा नमस्ते। आंटी जी नमस्ते, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और रहना भी आपको चाहिए। तो आंटी जी, जैसे कि आपने कुछ महीने पहले या कुछ दिन की वीडियो में, वो कब की वीडियो थी ये मुझे नहीं पता, मुझे तो कहीं से क्लिप मिल गई थी एक भैया के चैनल पर से, तो मैंने वहीं से ये देख लिया था। तो भैया बात ये है कि जब अंशु ये ड्रेस घर से पहन के निकली थी, आपको टाटा बाय बाय करके निकली थी, उसके ऊपर एक अंशु ने येलो कलर की जैकेट छोटी सी डाल के। तो आंटी तैयार होने से पहले अंशु ने आपको वो ड्रेस तो ज़रूर दिखाई होगी, और जब वो ड्रेस लेके आई होगी तब आपको दिखाई होगी। और नहीं दिखाई तो क्या आंटी अंशु आपका कहना नहीं मानती? आंटी अंशु आपके पीठ पीछे मतलब ऐसे काम कर रही है, पीठ पीछे सड़क पे जाके वीडियो बनाती है, गैर लड़कों के साथ वीडियो बनाती है आंटी। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता भाई। अब अंशु को ये बात अच्छी तरीके से पता हो गई है कि यहाँ पर मुझे रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, और जो कोई फूफा और बुआ जी हैं जो मुझे रोकेंगे टोकेंगे तो भाई मैं ये घर छोड़ के वहाँ चली जाऊंगी। तो शायद आंटी अंकल के पास मजबूरी है कि अब जो ये कर रही है उसको करने दे, यही मेरा आखिरी सहारा है, यही ये है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या पता आंटी भी अब इस गेम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बहू के कपड़े पहनने और बेटी के कपड़े पहनने में जमीन आसमान का अंतर रहता है। और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि ये ड्रेस 2 टके की औरतें पहनती हैं। तो आंटी 2 टके की औरतें कपड़ों से जज नहीं होती हैं कि वो 2 टके की है कि 4 टके की है। ये अपनी चॉइस होती है। बहुत आपके आसपास भी ऐसी बहुत सी औरतें होंगी जो अपने जीवन में जिस उम्र की आप हैं उस उम्र में, उस टाइम वो जो आपके समय की लेडीज रही होंगी, जो बहू उस टाइम पर रही होंगी, उनका मन करता रहा होगा कि वो भी सूट पहन ले या कुछ और कपड़े पहन ले, लेकिन उनके घर वालों ने परमिशन नहीं दी और उनके आदमी ने परमिशन नहीं दी। आपका कभी मन करता रहा हो कि हम सूट पहन ले, लेकिन आपके घर में वो परमिशन नहीं मिली। तो आंटी 2 टके का इससे कोई नहीं हो जाता। बात यह है कि कुछ घर में परमिशन नहीं मिलती, कुछ बच्चे लड़ झगड़ के परमिशन ले लेते हैं। आजकल तो रील का जमाना है भाई, माँ बाप के मुंह भी ये लगा हुआ है कि हाँ बेटी अगर जितने छोटे कपड़े पहन लेगी तो रील उतनी वायरल हो जाएगी और घर में मुद्रा होगी। या आंटी इस सोच से आपने लड़की को बाहर भेज दिया होगा, क्योंकि आप तो जानती हैं कि कहते हैं ऐसी जो औरतें कपड़े पहनती है वो 2 टके की होती है। आपने ये शब्द कहा है। तो आंटी मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मुद्रा का लालच था कि अंशु अगर ये वीडियो पहन के रील बनाएगी तो उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसके पैसे आएंगे, तो आंटी उससे थोड़ा सा बैंक बैलेंस मजबूत होएगा? या आप अपनी बहू को टक्कर दे रही थी कि हाँ देख मेरी बेटी पहनती है तो अच्छी लगती है, मेरी बहू पहनती है तो अच्छी नहीं लगती है? ये 2 कारण रहे होंगे। और जब वो पहन लेती है तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब भाई देखिए, अब यहाँ पर जो कुत्ते कुछ भौंकते रहते हैं ना, तो ये अपने बच्चों को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों पे कैसे कीचड़ उछालते हैं। अगर सपना का भाई जो है अपनी बहन की अपनी जो वो आरूही है, अगर उनसे बात करता है, उनके साथ खेलता है या उनको थोड़ा सहला दे फुसला दे, तो कहते हैं यहाँ पे हाय वो नशा करता है, अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देती है, ऐसी है वो वैसी है वो। आंटी फिर आप कहते वहाँ पे अपनी जो आप
की बेटी है वो कैसे वो चाचा चाची के घर रात में चली जा रही है, स्कूटी उठा के रात में जा रही है, ना आप उससे रात का सवाल पूछती है ना आप उससे दिन का सवाल पूछती हैं। फटी जींस पहन के वो वीडियो बना लेती है, शॉर्ट कच्छे पहन के वो वीडियो बना लेती है। हम फिर यही बात कह रहे हैं, हमें किसी के कपड़ों से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कोई कुछ भी पहने, वो उसकी चॉइस है। खाली मैं एक बात आपकी कह रही हूँ, जो आप इतना आपत्ति दिखाती हैं कि ऐसे कपड़े पहनने वाले 2 टके के लोग होते हैं, मैं खाली उस पर बात कर रही हूँ। फिर आपने अपनी बेटी को 2 टके में क्यों नहीं गिना, जब आपकी बेटी वीडियो में हाफ कच्छा पहन के आ जाती है, आपकी बेटी फटी जींस पहन के आ जाती है, आपकी बेटी छोटी फ्रॉक पहन के आ जाती है, आपकी बेटी सड़क किनारे किसी लड़के से मिल के, वो सुनसान रोड पे लड़के से मिल के अपनी वीडियो शूट करा लेती है, जो कि पीछे से आप देख लीजिएगा, पीछे से वो ड्रेस कितनी खुली हुई है। हम फिर कह रहे हैं हमें किसी की ड्रेस से कोई आपत्ति नहीं, मैं आपकी सोच बता रही हूँ। तो आंटी ऐसे 2 मापदंड आपने क्यों रखे हुए हैं, हमें भी जरा बताइएगा। हम लोग आपसे बहुत छोटे हैं, शायद जितना आप सोचती हो उतना हमारी बुद्धि ना काम करती हो, तो आंटी अपनी थोड़ी सी राय हमारी तरफ भी दीजिएगा और इस 2 मापदंड का जरा हमें नाप तौल बता दीजिएगा। आंटी है हमारे भविष्य और फ्यूचर में भी काम आ सकता है, आपकी ऐसी सोच जो है तो हमें काम आ सकती है। तो बहू के पहनने पे आपको इतनी आपत्ति है, बहू का भाई अगर बेटियों को खिला ले तो बहुत आपत्ति है, गलत हाथों में है, गलत जगह है। जब आंटी आपको इतना डर है वो गलत हाथों में गलत जगह है, तो फिर अपने घर उन बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हो, अपने घर लेके आइए। अब भाई भी गलत है, फूफा जी भी गलत है, तो संसार में बचा कौन, सब तो गलत ही गलत है आपके हिसाब से ना आंटी जी। अगर आप 2 उंगली इधर उठा रही हैं तो 4 आपकी तरफ भी उठ रही हैं। तो ऐसे आंटी गाड़ी जो पटरी पे नहीं चलती है, गाड़ी को पटरी पे दौड़ाने के लिए पटरी को एकदम चिकनी और साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि आपके व्यवहार से मुझे नहीं समझ आ रहा है। बेटी करती है तो भाई वो तो सेक्सी लग रही है, वो तो हॉट लग रही है, वो तो ये लग रही है, वो तो वो लग रही है। बहू करे तो वो 2 टके की लग रही है। तो आंटी थोड़ा स्मूथ हुई है और दिमाग को स्मूथ करिए ना, ये सोच को कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए। और जो अगर मेरी बात बुरी लगी है तो उस पर अगर आप कोई वीडियो में राय देना चाहती हैं तो आंटी दिल से आपकी उस राय का स्वागत है और वेलकम है। बाय है पसार के आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का टाटा करती हूँ, बाय बाय करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट से हमें नवाज के जाए। और भैया कमेंट की तो बात ही मत पूछो, रोज प्रतिदिन 1-2 गाली सुनने को मिल जा रही है। तो यार तुम लोग बकते रहो जितना तुम्हारे पास फुर्सत में टाइम है, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें रिप्लाई अपनी ही भाषा में करती रहूंगी, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। टाटा बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।